आज हम आए हैं गंगा मंदिर, जानते हैं श्री माधव प्रसाद जोशी जी से इस मंदिर के बारे में। नमस्कार। सबसे पहले मैं नहित परिवार को बहुत बहुत शुभकामना दूंगा कि उन्होंने इस जो गुप्त नवरात्रे थे इसमें फूड ड्राइव चलाई उन जानवरों के लिए जो कि सड़क के किनारे पड़े रहते हैं। आप सब उनकी रक्षा करते हैं, को टीकाकरण करते हैं और फूड ड्राइव भी चलाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है और आप सबको आशीर्वाद मिलेगा गंगा जमुना सरस्वती माता का। ये गंगा माता, जमुना माता और सरस्वती माता, पहले यहाँ पर गंगा और जमुना की ही मूर्ति विराजमान थी। मेरे दादाजी श्री मोहनानंद जोशी जी यहाँ पर 40 साल तक उन्होंने यहाँ पर पूजा करी। उन्होंने यहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति भी विराजमान कराई। जब एक बार दादाजी जो पंडित मोहनानंद जोशी जी थे, उनके सपने में गंगा माता आई। बड़ी थी जो ओपन टनल है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर आते थे, तो जेसीबी पत्थर नीचे गिराता था। तो उनके सपने में गंगा माता आई कि मेरे ऊपर पत्थर डाला गया और मेरा है ये हाथ टूट गया। दादाजी सुबह यहाँ पर आते हैं तो एक हाथ यहाँ पर टूटा हुआ दिखा। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद जब दादाजी की डेथ हो गई तो मेरे भाई साहब जो डॉक्टर के.बी. जोशी जी हैं, उन्होंने ये तीनों मूर्ति नई बनवाई और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजमान हुई हैं तीनों मूर्तियाँ। सुनने में आता है कि पहले गंगोत्री धाम यहीं पर था, क्योंकि बर्फ यहाँ तक आच्छादित रहती थी और गंगोत्री तक कोई नहीं जा पाता था। लेकिन धीरे धीरे ये बर्फ पिघलने का जो सिस्टम है ये आगे बढ़ा और गंगोत्री धाम इतनी दूर पहुंचा। उसके बाद अब आप देख रहे हैं बर्फ गंगोत्री में भी नहीं है और आगे गौमुख में जा चुकी है, जो कि 15.5 किलोमीटर पे बर्फ थी, आज 18.5-19 पे बर्फ आगे चली गई गौमुख में। हम गंगा मैया के तट पे हैं। इस बीच में हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे आप मंदिर के अधिकारी जी हैं और आपने काफी सफाई अभियान भी करे हैं, हमने देखा जिसको माँ का दर्जा दिया गया है उसका हमेशा इंसानों ने नुकसान ही किया है, जैसे गौ माता, गंगा मैया। और यहाँ पे लिखा हुआ भी कि माँ गंगा जी में अगर कोई भी पुराने वस्त्र प्रवाहित करता है तो ये अपराध है, 5,000 का जुर्माना भी पड़ता है। क्या ऐसा सच में? और आपने लोगों को कितना जागरूक करा है इस विषय में? बिल्कुल सही बात। और हमने इतना जागरूक किया है, जब गंगा दशहरा होता है यहाँ पर कि लोग अपने बालकों को मुंडन के लिए यहाँ पर लाते हैं। वो आते हैं, वो कहते हैं कि हम मुंडन करेंगे और उसको पन्नी में भर के गंगा जी में बहा देंगे। मैं उनको जागरूकता अभियान के तौर से समझाता हूँ कि वो मुंडन वाले जो बाल हैं वो अपने घर में ले जाएं और कहीं पर खोद के उनको जमीन के नीचे दफना दें। दूसरा, जब आपके यहाँ मूर्तियाँ पुरानी हो जाती हैं, कांच की या किसी चीज़ की, तो कुछ बच्चे, कुछ माँ बाप अपने बच्चों के पास वो मूर्तियाँ देते हैं कि गंगा माता में प्रवाहित कर देना। ठीक है, अगर वो मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई है तो हम प्रवाहित करने देंगे। लोगों का एक नियम बन गया है कि अपना घर साफ रखना और दूसरों घर में कूड़ा फेंकना। तो दूसरों घर मतलब ये गंगा माता का घर है, इसमें कूड़ा हर जगह से फेंका जा रहा है। और मैंने कल भी एक वीडियो देखी जिसमें एक आश्रम से एक जना कूड़ा लाता है और गंगा माता में फेंकता है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। देखिए, हमारे पास आज गंगा माता है जिसका जल हमें मिल रहा है, पूरे विश्व में चर्चाएं हो रही हैं और हम उसी गंगा माता का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं।